सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर बोला जाता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। आई थिंक ये सारी बातें तो आप लोग को पता होगा ही, क्या बताना है बेसिक चीज़। लेकिन फिर भी चलिए अगर हम रिकैप कर दें तो सबको तो पता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? डेटा की। कंप्यूटर में सारा का सारा फाइट किसके लिए है? डेटा के लिए। अब कंप्यूटर की भाषा में डेटा क्या होता है? हाँ, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सेट ऑफ फैक्ट्स। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ फैक्ट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर वो सारे फैक्ट्स जिसे कि हम स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सब का सब क्या है? डेटा है। अब जैसे मान लिया जाए एक लड़का एडमिशन लिया, अब इसका क्या नाम है, किस कोर्स में एडमिशन लिया, किस डेट को एडमिशन लिया, क्या इसका फी है, अगर ये सारा कुछ हम स्टोर करते हैं अभी यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी अगर हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, वो सब का सब क्या है? डेटा है। तो क्या कह सकते हैं? डेटा क्या है? सेट ऑफ फैक्ट्स है जिसे कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब सेकंड पॉइंट आता है प्रोग्राम। कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है? ऐसे हम लोग आम ज़िंदगी में भी कई दफ़ा ये टर्म यूज़ करते हैं। आज हम लोग मरीन ड्राइव घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आज जू जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आज पिकनिक का प्रोग्राम बना है, आज स्त्री देखने जाना है। तो अच्छा तो कहने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग इवेंट्स के लिए हम लोग अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं ना। तो प्रोग्राम है क्या? तो प्रोग्राम बोला जाता है किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने का, किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो अप्रोच करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और अप्रोच जो हमें एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए करना पड़ता है, उन्हीं कलेक्शन ऑफ स्टेप्स को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे, है ना। तो प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो आदेशों के समूह को जिसके द्वारा एक खास तरह के काम को किया जा सकता है, वैसे आदेशों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब जैसे हमने बोला ये चीनी इतना ग्राम लो, ये चाय पत्ती लो, ये दूध लो, ये पानी लो, ये केटली लो, ये गैस लो, और अब मुझे एक कप चाय पिलाओ। तो ये हमने उसको सारा इनपुट किया। अब उन सभी चीज़ को मिला करके वो बॉयल करेगा, उसको फिल्टर करेगा, तब जा करके अ कप ऑफ टी हमें देगा। तो जो अ कप ऑफ टी हमें दिया वो हमारे लिए क्या होगा? आउटपुट होगा। और वो उसने जो सबको मिला के बॉयल किया, फिल्टर किया, वो क्या था? प्रोसेस। हमने सारा रॉ मटेरियल्स उसको दिए, सारे रिसोर्स अवेलेबल करवाए, वो क्या था? इनपुट था। तो इनपुट करने से लेकर के आउटपुट तक ये जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, जिसके द्वारा हमें खास तरह का रिजल्ट मिल रहा है, इन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। अब नहीं बोलते आज चलो ना चिकन लिट्टी का प्रोग्राम बनाते। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? हाँ? प्रोग्राम तो फिर एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है? अब बहुत डिफरेंस है। एल्गोरिदम जो होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम होता है फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। अब पहला फेज क्या होता है? एल्गोरिदम लिखना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले क्या लिखना है? एल्गोरिदम लिखना है। दूसरा पार्ट जो होता है फ्लो चार्ट बनाना होता है।
और तीसरा पार्ट क्या बनाते हैं उसका, सूडो कोड लिखते हैं, और चौथे पार्ट में जाकर के प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं होता है। हाँ, वो सिर्फ समझने के लिए होता है, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को भी समझने के लिए होता है। जैसे किसी को बोला कि नौबतपुर से अगर लड़का आने वाला है हवनेट, तो तुम बोला नौबतपुर से चल आना बोरिंग रोड, अब बोरिंग रोड से हवनेट आ जाना, तो ये एल्गोरिदम स्टेप बता दिए। लेकिन प्रोग्राम बताएंगे कि भाई नौबतपुर से इतना नंबर के बस पकड़ना, फलाने जगह पे बस उतरना, फिर चिलाने जगह से फिर एक ऑटो पकड़ना, फिर यहाँ आना, मतलब पूरा चीज, और कौन वो ड्राइवर रहेगा सब कुछ तुम बताए, तो क्या है, पूरा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम और एल्गोरिदम में फर्क होता है। एग्जैक्टली। अब एल्गोरिदम हमने लिखा, मान लो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कितने स्टेप्स में मिनिमम किया जा सकता है, तो वो हमने एल्गोरिदम लिखा, उसी का एक ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने दिया, वो फ्लो चार्ट है। और अगर हमने उसी को अब देखा, जैसे कि डेवलपर से प्लान किया, अच्छा इस प्रॉब्लम को हम सी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, तो वो प्रोग्राम लिखेगा सी लैंग्वेज का, उसी एल्गोरिदम को यूज करके। अब कोई बोला कि नहीं हमको तो सी ना आता है, हम पाइथन में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसी एल्गोरिदम को कहाँ लिखेगा, पाइथन में लिखेगा, तो पाइथन का प्रोग्राम लिख। कोई अगर जावा डेवलपर है, वो क्या बोलेगा ना, हम तो कौन सर है, रामाकांत सर, हाँ, तो रामाकांत सर बोलेंगे नहीं हम सारे कोड को जावा में ही लिखेंगे, क्योंकि जावा सबसे बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उस केस में क्या करेंगे, जावा यूज करेंगे। तो प्रोग्राम और एल्गोरिदम में फर्क है, तो हम बोल सकते हैं, अभी उतना भी डीपली नहीं जाना था, बस ये समझ लेना है कि प्रोग्राम है क्या, आदेशों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर एक खास तरह के काम को करता है। और एक बात और समझ लीजिए कि कंप्यूटर जब भी कोई काम करेगा तो उसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए होगा उसे। अब वो प्रोग्राम चाहे आप लिखिए या ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है तो आप उसको यूज कर लीजिए, लेकिन बिना प्रोग्राम का इस्तेमाल किए हुए कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, ये भी दिमाग में बिठा लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो क्या है आपका सॉफ्टवेयर। अब रही बात कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या बोलिएगा, सॉफ्टवेयर बोला जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, सेट ऑफ प्रोग्राम को दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेवरल टास्क। जो कई तरह के काम को कर सकता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा, एक ही तरह का। तो इसीलिए क्या है, प्रोग्रामों का कलेक्शन है। तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेवरल टास्क। अब सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन सा दो टाइप है, पहला क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो पढ़े हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन ये जो दो और हैं उन लोगों के लिए है, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए गिटहब की तरह कि समझ में नहीं आया इसलिए कल फिर नहीं आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलिए बोलिए। हाँ तो है क्या, तो बोलेंगे सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हो सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड मैनेज द सिस्टम। जो सिस्टम को, अब सिस्टम में दोनों आ जाएगा, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। तो जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करेगा वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे इसका उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इसका उदाहरण क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरा आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये
किसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल होगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप लोग को ये भी लग रहा हो कि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर से बता दूं जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं, आज हम लोग का टॉपिक है CCNA में OS इंस्टॉलेशन। चाहे हम सर्वर पे OS इंस्टॉल करना चाहें, चाहे हम PC पे इंस्टॉल करना चाहें, चाहे स्विच पे करना चाहें, चाहे राउटर पे करना चाहें। अब हमारे बैच में तो ऐसे ऐसे भी लेमैन हैं जो पहले से कभी कुछ पढ़ाई नहीं की है, मान के चल रहे हैं वो DCA तक नहीं किए हैं। अब पहली बार अगर OS सुनेंगे तो शायद उनके लिए टेक्निकल वर्ड थोड़ा ब्रेटली के बाउंसर की तरह निकले। तो हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं ताकि वो उनको थोड़ा बैकअप किया जा सके, ताकि उनको OS समझ में आए एक्चुअली है ये क्या या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दैट्स वाई मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, नहीं तो ये तो DCA में मैं पढ़ाता हूँ। तो है क्या ये, समझ में आया? सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड मैनेज द सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और अभी हमने यहाँ डायग्राम से भी समझाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कई सारा काम है। पहला काम है सिस्टम को बूट करवाना, चालू करवाना। सिस्टम जब बूट हो जाए तो यूजर को काम करने के लिए एक इंटरफेस देना। फिर है कि सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना। सिस्टम पे अगर कोई फाइल क्रिएट करेगा तो उसको मेमोरी एलोकेट करना। अगर सिस्टम को यूज करते वक्त एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो उन सारे प्रोसेस को मैनेज करना। तो चाहे फाइल को मैनेज करना, चाहे प्रोसेस को मैनेज करना, चाहे सिक्योरिटी को मैनेज करना, चाहे मेमोरी को मैनेज करना, ये सारा मैनेजमेंट का भी टास्क कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अपार्ट फ्रॉम बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग इंटरफेस, ये और भी बहुत तरह के मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का। ये सारा टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। तो अगर आप कोई भी डिवाइस, कोई भी स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बात करें अब अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें अभी सबसे पहले कि हम लैपटॉप में बात करें, लैपटॉप या हम जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग? तो जनरली हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं विंडोज़ या लाइनेक्स यूज़ करते हैं या मैक यूज़ करते हैं। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? विंडोज़, लाइनेक्स या मैक यूज़ करते हैं। अब अगर सेकेंड लेवल पे आए तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अभी? राउटर और स्विच का। तो राउटर और स्विच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? IOS। क्या बोलेंगे? IOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? IOS। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और जब तक उस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है आप उस डिवाइस पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई राउटर है या स्विच है और अगर उस पर OS इंस्टॉल नहीं है तो उस राउटर या स्विच को आप अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज़ नहीं कर सकते। हर बार अपडेट करना है? नहीं, एक बार आपको इंस्टॉल करना है और फिर तब इंस्टॉल करना पड़ेगा जब वो क्रैश कर जाए, करप्ट कर जाए। हाँ एग्जैक्टली।
ऐसा नहीं कि बार बार हमें या जितनी बार यूज़ करना है हर बार ओएस इंस्टॉल करना है, नहीं, नेटवर्क चेंज करने पे बिल्कुल नहीं। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, ओएस क्यों हटाएंगे? ओएस को हम लोग या तो अपग्रेड करेंगे या फिर जब क्रैश करेगा तब जा कर के री इंस्टॉल करेंगे। कंपनी से नहीं आता है डालते। हाँ बिल्कुल आता है डाल करके, लेकिन अगर हमें डालना पड़े तो कैसे डालेंगे? इसी के लिए हम लोग डालना सीखते हैं। प्री इंस्टॉल तो आता है। अब अगर हम ही लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो दुकानदार कम से कम ओएस इंस्टॉल करके तो देता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया लैपटॉप, तब वो तो कुछ नहीं देता, वो तो सील पैक ही भेज देगा। आपको खुद ही सब करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसा वेंडर का राउटर खरीद रहे हैं या स्विच खरीद रहे हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए और वो आपको दिया और उसमें प्री इंस्टॉल नहीं है, तब क्या कीजिएगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। या इंस्टॉल किए थे और ओएस आपका करप्ट कर गया तो क्या करना पड़ेगा? री इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि ओएस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ओएस ही आपके डिवाइस को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। अगर ओएस नहीं रहेगा तो आपका डिवाइस ऑपरेशनल रहेगा नहीं, आपका डिवाइस डेड हो गया, ऑपरेशनल नहीं रहा, आप कुछ भी उस पर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, राउटर हो, स्विचेस हो, सब पे क्या आना चाहिए? आपको ओएस डालना आना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से किया जाए? शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले राउटर स्विच से ही करें। आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो ओएस डालना आता है कि नहीं आता है? नहीं, वो भी नहीं आता है। ओह, चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले लैपटॉप पे ही डालना सीख लेते हैं। लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कैसे ओएस डालेंगे? अब देखिए, अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको ओएस डालना है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अगर आपको ओएस डालना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। इसके लिए रिक्वायरमेंट के नाम पे आपके पास सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट के नाम पे एक डिवाइस या लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन विच ओएस हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। मतलब जिस पे आपको ओएस इंस्टॉल करना है वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए क्या? अ बूटेबल पेन ड्राइव ऑफ द स्पेसिफाइड ओएस। अब अगर मान लो कि लैपटॉप पे हमको चढ़ाना है विंडोज़ 11, तो हमारे पास विंडोज़ 11 का बूटेबल चाहिए, नहीं कि विंडोज़ 7 का। अगर विंडोज़ 7 चढ़ाना है तो विंडोज़ 7 का बूटेबल चाहिए। अगर लाइनेक्स चढ़ाना है तो लाइनेक्स का बूटेबल चाहिए। तो रिक्वायरमेंट के नाम पे दो चीज़ें हैं, जिस पे इंस्टॉल करना है वो, और एक बूटेबल। अब बूटेबल कैसे बनाते हैं अगर वो सीखना है तो इसके लिए एक वर्किंग लैपटॉप चाहिए, उस पर कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी हम बता दे रहे हैं अभी। चलो, अगर हमें राउटर या स्विच पे ओएस इंस्टॉल करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? राउटर या स्विच चाहिए। और चलो इसको थोड़ा और हम बेहतर ढंग से लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ हार्डवेयर चाहिए। अब हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए? हार्डवेयर में राउटर या स्विच चाहिए जिस पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? कंसोल केबल चाहिए। नंबर 3, लैन केबल चाहिए। लैन केबल चाहिए। लैन केबल उसी को बोलते हैं जो अभी दिखा रहे थे ना, हाँ, पैच केबल। तो ये लैन केबल चाहिए। और कुछ? और एक आपके पास एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप जो आपका काम करेगा एज अ TFTP सर्वर, और इसको मैनेज भी यहीं से कर सकते हो आप। अब आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? iOS इमेज चाहिए ऑफ
स्पेसिफाइड सीरीज। अब मान लो राउटर हमारे पास है 1800 सीरीज का, तो iOS हम किसका लेंगे? 1800। अगर राउटर हमारे पास है 2600 सीरीज का, तो iOS किसका लेंगे? 2600 का। तो जिस सीरीज का राउटर या स्विच है उसी सीरीज का हमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? iOS फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या चाहिए? अब इसके अलावा हमें चाहिए या तो पुट्टी या टेरा टर्म या हाइपर टर्मिनल, ये एप्लीकेशन चाहिए। पुट्टी भी एक सॉफ्टवेयर है। पुट्टी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हमें ये फैसिलिटी देता है, आते हैं रुकिए 2 मिनट, कि कैसे हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे रिमोटली। पुट्टी हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हम किसी डिवाइस को रिमोटली कैसे कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से बैठे बैठे हम उस राउटर को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो पुट्टी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे किसी सर्वर को हम रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसकी मदद से कर सकते हैं? पुट्टी जैसे एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो उसको भी लाइन केबल चाहिए सर? इस पे काहे नहीं चाहिए? अगर मान लो कि पुट्टी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं उस राउटर को, और लेकिन हम टेलनेट का यूज़ करके कर रहे हैं। पुट्टी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, जो अलग अलग प्रोटोकॉल। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर या स्विच को, तो कंसोल कनेक्शन बना के पुट्टी क्या यूज़ करेंगे? पुट्टी। लेकिन अगर हम सेकंड टाइम कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? तो हम पुट्टी नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट हम टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं, या पुट्टी में भी टेलनेट और SSH का ऑप्शन आता है। अरे 3 तरह का मेनली है, या तो आप रिमोटली टेलनेट या SSH या फिर सीरियल। तो अगर सीरियल कनेक्शन करना है तो भी आप पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं, टेलनेट करना है तो भी कर सकते हैं, SSH करना है। अभी ऊपर ऊपर बाउंस मारेगा 3-4 लोग ना, तो हम काहेला खून जलाएं अपना? एक बार करके बताएंगे। हाँ, करके बताएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस ये समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है पुट्टी, जो 3 तरीके से आपको आपके डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का फैसिलिटी देता है। इतना याद रहेगा। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है जो राउटर या स्विचेस को आपके लैपटॉप से 3 अलग अलग माध्यम से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ताकि आप अपने लैपटॉप से बैठे बैठे राउटर स्विच को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सके। इतना याद रहेगा। सर ये हम लोग जो पैकेट ट्रेसर में CLI चला रहे हैं, तो वो उससे नहीं होगा क्या? तो CLI जब पैकेट ट्रेसर चला रहे हैं तो प्योर वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना, उससे हमारा फिजिकल राउटर थोड़ी कॉन्फ़िगर होगा। एकदम करना है। CLI का कोई वैसा ही सेम है। CLI यूज़ कीजिए। जब एक बार मान लीजिए उस पर हम टेलनेट या SSH इनेबल कर दिए, तो हम कमांड लाइन से फिर उसको मैनेज करेंगे, तब पुट्टी यूज़ करना। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से भी कर सकते। नेटवर्क के बाहर से? नेटवर्क में तो है ये ना, है बाहर मतलब लैन से बाहर, ये बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क से बाहर मत बोलिए। ऐसा नहीं, आप दूसरे प्लेनेट पे चले गए हैं तो थोड़े कीजिए, नेटवर्क के बाहर से मत बोलिए। अपना नेटवर्क बोलिए कि अपना नेटवर्क मत बोलिए, लैन से बाहर। अरे नेटवर्क या तो लैन या वैन। अगर कोई डिवाइस को ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबली बोले तो वैन में कर रहे हैं, लोकली बोले तो लैन में कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क में तभी कर रहे हैं एक्सेस। ऐसा नहीं हो सकता। लाओ कोई पेन ड्राइव देना भाई, लगा तो कोई है। कुछ रीड नहीं किया, जितना रिकवरी कैसे हो जाएगी? कितना जुड़ता है? अच्छा, उसका क्या मतलब एक्सेस हो रहा है एक्सेस होना चाहिए, दिखाना चाहिए लैपटॉप में।
एक्सेस हुआ तब ना उसका जंग लग गया उसी में। हाँ खराबी हो, फिजिकल खराबी हो गया इसलिए ना एक्सेस में दिखा रहा है। हार्डवेयर पार्ट कंपोनेंट्स उसका जो है उसका आइकन दिखना चाहिए था, नहीं? हाँ दिखना चाहिए। आप बोलिएगा माई कंप्यूटर में जाके देखिएगा ब्लैंक है तो लाइएगा ना, चेक करेंगे। हो सके आपका सिस्टम में हाइड किया हुआ कितना साल से रखा हुआ गुम भी हुआ था तो वैसे रखा हुआ। हम अपने पास ही रखते हैं। उसके 4 दिन पहले हम चेक करके देखा है, अपने मोबाइल में भी लैपटॉप में भी सब चल रहा था। हाँ, अचानक से हुआ है इनविजिबल टाइप प्रॉब्लम है अभी पेन ड्राइव से अभी शुरू से बोलिए पोर्टेबल कैसे बनाता है वो बना के दिखाइए। काम का बात तो मुझे बोल रहे हैं हम बोलेंगे तो बोलेगा ना। हाँ सर जानते हैं ना कहाँ से बता सर सब के लिए डाला के दोगे सब लोग सबका वीडियो बनाते मेरे पास है पोर्टेबल बना हुआ है ऑलरेडी। बैग में लिखा है एक तो उसको बोलिए फ्लैश करने के लिए या पोर्टेबल बनाना भी सिखाएंगे। लगाते सब थोड़ा नहीं आपने दबाइए कुछ भी डाल दीजिए मेरे भाई साहब कंप्यूटर इंजीनियर का है भाई विश्वास करो। ढेरों काम करना है, कौन सा करना है क्या करना है तो अभिषेक का है। ऑनलाइन अभिषेक होता है वही हैं? जो Zoom पे अरे ऑनलाइन पे याद आया, आप लोग भी याद नहीं दिलाए थे। आइए इसको बुटेबल बनाना है ना। हाँ? तो बुटेबल बनाने का कई तरीका है। पहले पूछ लीजिए जो ओनर है कि इसमें कोई काम का डेटा तो उसका नहीं ना है। जो इसका मालिक है, मालिकाना हक जिसके पास है पूछ लो। रहने दें, सब है ना सब। बहुत कुछ है इसमें ना। कितना बैकअप लेंगे, छोड़ो हटाओ। अब आप देखो बूटेबल बनाने का दो तरीका, एक कमांड से और एक ग्राफिकल मोड में। कमांड से बताएंगे तो आप लोग का थोड़ा सा प्रोसेसर ज़्यादा हीट करेगा। ग्राफिकल मोड में बताएंगे तो याद रखना आसान रहेगा। लेकिन जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन हम कमांड से भी दिखा देते हैं ताकि यहाँ प्रो लेवल के भी लोग बैठे हैं, वो लोग भी समझ लेंगे। मान लीजिए CMD कमांड लाइन से बनाना होगा तो सर्च में लिखिएगा CMD, रन एज एडमिन कहिएगा, यस कीजिएगा। और उसके बाद आप लिखिएगा डिस्क पार्ट, उसके बाद आप लिखिएगा लिस्ट डिस्क। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आपका पेन ड्राइव ये दिखा रहा है 57 GB का,
अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, तो लिखिएगा सेलेक्ट डिस्क 1। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे क्लीन। उसके बाद आप लिखिएगा क्लीन के बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। उसके बाद आप लिखिएगा फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS QUICK क्विक। बस वीडियो हो रहा है। हाँ। अब इसके बाद जैसे ये फॉर्मेट होगा 2 कमांड और चलाएंगे और ये हो जाएगा बूटेबल बिना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए। हम सॉफ्टवेयर अभी ये किसी का बूटेबल नहीं है, जो जिस भी ओएस का फाइल डाल देंगे उसी का बूटेबल बन गया। ये टेम्पलेट बना, बूटेबल एक टेम्पलेट बना। अब इसमें जिस भी ओएस का फाइल डाल देंगे उसी का बूटेबल बन गया। अगर विंडोज डाल देंगे विंडोज हो जाएगा, 10 डालेंगे 10 होगा, 7 डालेंगे 7 होगा, 11 डालेंगे 11 होगा। आज तो सर सब डालेंगे तो मल्टी फॉर्मेट हुआ है। नहीं, सब नहीं लेगा, उसके लिए मल्टीपल पार्टीशन चाहिए। तो इसमें तो कई गो पार्टीशन बना है, की गो न बना है। अब इसमें इसके बाद लिखेंगे एक्टिव। क्या लिखेंगे? एक्टिव। और उसके बाद क्या करेंगे? असाइन। बस। अब देखिए इसके बाद अब इस पेन ड्राइव के अंदर आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल डाल दीजिएगा उसी का ये बूटेबल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मेरे पास जो पड़ा हुआ है उसी का हम बना देते हैं, जैसे विंडोज़ 10। लेकिन हमारे पास एक खतरनाक टाइप का बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल होगा, वो नहीं देना है, जिसमें अनअटेंडेंट मोड में इंस्टॉलेशन कर देगा तो कुछ पूछेगा आपसे नहीं, या सब कुछ ऐसे ही डिलीट कर देगा। नहीं समझे होंगे बात, छोड़िए, ध्यान नहीं देना है। ये जो फाइल है ना अनअटेंडेंट, ये इसको बड़ा खतरनाक बना देता है। मान लीजिए कि इस वाले ओएस से अगर इस पेन ड्राइव को हम बूटेबल बना दिए, आप अगर इंस्टॉलेशन जानते भी हैं, आप लगाइएगा कौनो सिस्टम में, ये खाली हम तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे, ये कुछ पूछवे नहीं करेगा, ससुरा रेस हो जाएगा सारा। हाँ, सारा पार्टीशन को डिलीट करके एक पार्टीशन बना के उस पर ओएस इंस्टॉल करने लगेगा खुद से, कुछ नहीं पूछेगा। अनअटेंडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें आदमी का कोई जरूरत ना हो, ये तो गलत विदाउट, है ना गलत, तो हटा देना इसको। तो देखिए इसको हटाने के लिए एक फाइल है, यही सब कांड करता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। तो इस फाइल को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? फिलहाल के लिए हटाना पड़ेगा, या यूँ कहा जाए इस फाइल को हटा करके और बाकी फाइल्स को हम कॉपी कर लिए, लेकिन इस फाइल को कॉपी नहीं करेंगे। कौन वाले फाइल को? अनअटेंडेंट वाले को। और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव हो गया किसका? विंडोज 10 का। अनअटेंडेंट वाली फाइल क्यों छोड़े हम, पता है ना? ताकि जब हम इसके थ्रू इंस्टॉलेशन करने जाए तो हमसे पूछे कि किस पार्टीशन पे ओएस डालना है, नहीं कि सब पार्टीशन को हटा दे। तो एक तरीका ये हुआ, एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे जिसका नाम है रूफस। क्या नाम है? रूफस। इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम एक बूटेबल बना सकते हैं। ये और सिंपल होता है। रूफस यूज करके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना ये और भी सिंपल है। इतना क्या स्लो हो रहा है? देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा रूफस का। यहाँ से आपका पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ जा कर के ओएस वाला फाइल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ओएस वाला फाइल को सेलेक्ट जब करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ काम का जो चीज़ है वो सुन लीजिए। पहला काम का चीज़ ये है
कि आपको यहाँ पार्टीशन स्कीम चूज करना पड़ेगा। अगर i3 से पुराना कोई मशीन है आपके सिस्टम में लगा हुआ, आपके लैन में लगा हुआ, तब आप यहाँ पे MBR ले लीजिएगा। और अगर i3 या ऑनवर्ड है तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे GPT लेना है। क्या लेना है? तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए कि आपको MBR में रखना है या GPT में रखना है। अगर पुराना आपके पास सिस्टम है तो क्या लेना है आपको, MBR, और नया सिस्टम है तो क्या रखना है, GPT। बस इतना सेलेक्ट करके आपको क्या कर लेना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए इससे भी दिखा दें क्या करके। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, कर दें कि रहने दें? स्लो तो ऐसे भी और सिस्टम में वो ना रहे तब तो कोई एक मशीन लेंगे ना जिसके पास रहेगा ना, तो किसी से बनवाएंगे। जैसे अभी ये सिस्टम है, जिसके हाँ। पास थोड़ी ना होगा सर। तो इस पे OS अगर नहीं होगा तो किसी एक तो मशीन होगा ना जो हार्डवेयर इंजीनियर है उसके पास, वहाँ या से बना। कॉपी करते हैं। हाँ बिल्कुल। सर अभी जो नेट में से गूगल ISO फाइल डाउनलोड करके बना लेंगे आपको। अरे तो डाउनलोड किस पे कीजिएगा? पेन ड्राइव में। अरे देवा, तो गूगल, आप क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? आप गूगल क्रोम में खोलिएगा तो कैसे खोलिएगा? जिस मशीन पे OS रहेगा उसी पे खुलेगा। जी सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, आप बोलिएगा बाद में, आप पहले सुन लीजिए। क्रोम से मान लीजिए कि हमारे पास एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप में OS नहीं है, इस लैपटॉप में OS नहीं है, राइट? और मुझे इस लैपटॉप में OS इंस्टॉल करना है। तो OS इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? OS इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बूटेबल पेन ड्राइव। क्या चाहिए? बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, राइट? अब ये बूटेबल पेन ड्राइव हम यहाँ अभी लगा के बना सकते हैं इसको, मतलब इस पेन ड्राइव को यहाँ से कनेक्ट करके इसको बूटेबल बना सकते हैं, हाँ कि ना? जवाब दीजिए। नहीं। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज यहाँ OS ही नहीं है। OS नहीं है तो ब्राउजर नहीं खुलेगा कि हम कहीं से कुछ करें उपाय, ऑनलाइन भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम एक दूसरा लैपटॉप लेंगे जिसमें ऑलरेडी क्या है, OS है, ये फंक्शनल है, ये वर्किंग है। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को भी किससे कनेक्ट करेंगे? इससे कनेक्ट करेंगे, और तब जाकर के इसको हम क्या बना देंगे, बूटेबल। और उसके बाद इससे इसको हम क्या करेंगे, डी अटैच करेंगे और किससे कनेक्ट कर देंगे, इससे। अब उसके बाद अब हम बूट करेंगे किसको, इसको, और तब प्रोसेस शुरू होगा क्या, OS इंस्टॉलेशन का। आपका हुआ कंफ्यूजन दूर? सर इसमें भी अभी OS होना चाहिए ना। हाँ, अगर उस पे आप बूटेबल बनाना चाह रहे हैं तो उस लैपटॉप को यूज करके किसी पेन ड्राइव को अगर बूटेबल बनाना है तो उस पे OS होना चाहिए। उसमें तो OS है, तब ना चल रहा है ये। हाँ ऑब्वियसली, अगर वो ऑपरेशनल। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हाँ। इसमें जो OS है, हाँ। ये कॉपी होगा क्या पेन ड्राइव में? हाँ अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। मतलब बूटेबल नहीं बनाना चाह रहे सर, OS की कॉपी करना। हाँ, जो हाँ। अभी आपका OS है ना, हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं अपना पेन ड्राइव में। नहीं सर, मैं नहीं यूज करना तो बता रहे हाँ। सर, OS वगैरह। अवनीश तो याद रखता है वो, तो बड़ा पुराना बात याद रखता है। वर्चुअल में बताया था, उसी को बता दिया। देखो इन लोग को बताएंगे ही नहीं, कोयठा में घी सुखाना है। वो पढ़ाएंगे जब हार्डवेयर, उसके लिए पैसा भी लेंगे, याद भी रखेंगे। मेन मुद्दा ये था सर। हाँ नहीं नहीं, इम्पोर्टेंस हर चीज का है। अच्छा एक बात बताओ, सोना क्यों कॉस्टली है? सबको अवेलेबल नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, किसी चीज का अगर वैल्यू बढ़ाना है तो पहले अवेलेबिलिटी कम करो। अरे एक्चुअल में तो मेरे हिसाब से ग्रेन सबसे कॉस्टली होने चाहिए था, जो जिंदा रख रहा है इंसान को। सोना जिंदा नहीं रखता है, लेकिन ग्रेन्स ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है उसकी। सीधी सी बात, किसी चीज का कदर कब होगा? अब मान लो वहां पानी का क्या, और यहाँ बस, तो समझ लो। अब सोचो, इन लोग को हम गिटार, पावर BI कुछ पढ़ा देंगे, इन लोग को क्या लगेगा, ये गोईठा में घी सुखाना है ना, मल्ले पड़ेगा। और वही जो डेटा साइंस वाले लड़के हैं,
उन लोगों के लिए वरदान लगेगा मेरा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाया गया जो उनके डे टू डे प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि वो, अब जैसे कि मान लो विकास ही है अपना, विकास को कितना भी राउटर स्विचेज और ये वो बैकलिंक क्रिएट करना बताएंगे, कोई फर्क पड़ेगा ना। वो CSS से खाली गोल घुमा देंगे और ना बढ़िया चीज़ खेलेगी, उसको ध्यान उस पर ज़्यादा रहता है, इंटरेस्ट ज़्यादा उधर है उसका। जबकि लिटरली डेवलपमेंट से कम 10 टाइम्स ईजी है। हमको वो ज़्यादा हार्ड लगता है कौन? हाँ बिल्कुल, वेबडी तो है ही टफ, क्योंकि वहाँ लॉजिक लगना है। यहाँ क्या लॉजिक लगना है इसमें? तो एकदम, अगर बेवकूफ़ भी कोई है, अरे इसे केबल लगा देना है तो लगा देना है, इस पे अगर यही कमांड चलेगा तो यही चलेगा, कोई लॉजिक नहीं डालना है। इसमें जो प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम है बस उस पे वो डिवाइस काम करना है, बस उसके लिए हमें कमांड ही तो फायर करना है। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट में कोई बोला ना ऐसे घुमाना है, लोग पूरा का पूरा कहानी उलट गया। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो हार्ड है ही। अब इनका मकसद क्या था उसमें? इनका ये लैपटॉप, ये मान लो मेरा लैपटॉप है ना, इसमें सब कुछ डला हुआ है। अब ये भाई साहब आए सऊदीया से एक लैपटॉप लेकर के, अब इनके लैपटॉप में अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। अब ये चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी इंस्टॉल है वो पूरा का पूरा, इनका हार्ड डिस्क अभी क्या है, ये पूरा का पूरा अभी ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है। और ये क्या है? फुल है। इसमें OS भी इंस्टॉल है, सारे एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल है, बहुत सारे यूजफुल डेटा, वीडियो, सब कुछ है। अब हम चाहते हैं इसका क्लोन हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? क्लोन हो जाए। क्लोन मतलब जो OS यहाँ इंस्टॉल है वो भी इंस्टॉल हो जाए, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो भी हो जाए, जो डेटा है वो सारा डेटा भी वहाँ कॉपी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्क क्लोनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्क क्लोनिंग। और डिस्क क्लोनिंग क्या है? अ वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्क क्लोनिंग। यही चाहते थे आप? तो बिल्कुल कर सकते। सी ड्राइव में जाके कहाँ से मिलेगा? कहाँ जा करके? सी ड्राइव में रहता है ना, क्या? जहाँ रहेगा, मतलब जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा शुरू में, उसी ड्राइव में तो रहेगा ये। तो क्या रहेगा? किसको आप ढूंढ रहे अभी हैं? इसमें दिखाइए कहाँ पे है। क्या मतलब क्या ढूंढना चाह रहे हैं? कहाँ पड़ा हुआ है? ये जितना है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक जो फाइल होता है वो रहता है विंडोज में। कहाँ रहता है? ये कॉपी करेंगे ना तो बूटेबल हो जाएगा। अच्छा यही बात। जो अड्डा बोलिए वो राइट साइड ऐसी आप उसको स्टार्ट कर देता कम से कम। डायरेक्ट उसको हम लोग यहाँ, अगर मुझे बूटेबल बनाना है यहाँ के किसी पीसी पे OS इंस्टॉल करने के लिए, तो हम क्या लेते हैं? MBR। बिकॉज यहाँ जो भी मशीन मिलेगा वो i3 से नीचे का है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? MBR ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? जस्ट स्टार्ट। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? OS सेलेक्ट करना पड़ेगा। OS, अब OS सेलेक्ट करने के पहले एक हम, हालांकि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर अनअटेंडेंट भी हो जाता है तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। हाँ, लेकिन इस वाले से किसी वैसे मशीन पे हम इंस्टॉलेशन नहीं परफॉर्म करेंगे जिस पे कोई ऐसा भी पार्टीशन हो जिसका डेटा हमें बचाना हो। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको यूज़ करने से पहले देख लेता हूँ मैं कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा हमारे पास इमेज है जिसको अनअटेंडेंट मैं नहीं बनाया हूँ। अब ये अनअटेंडेंट कैसे बनता है वो भी चीज़ें हमें सीखनी होगी, हर एक चीज़ को। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक लैपटॉप से बैठ करके एक बार में 100-200 मशीन पे एक साथ OS कैसे इंस्टॉल करेंगे। एक मशीन पे बैठ के हाँ 100-200 लोग एक ही बार में ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ एग्जैक्टली। तो वही काम तुम IPv4 से करें तो IP तो यूज होगा ही बॉस, बिना IP का थोड़ी होगा। तो IP मत बोलिए, बोले नेटवर्क के थ्रू कर। हाँ, ये IPv4 के थ्रू, ये वाला केबल के थ्रू अगर कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। इसमें बस पंगा यही है ऑटो रन वाला। अच्छा कोई नहीं, सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब ये बोल के मैं कर ही रहा हूँ, बूटेबल बना दिया जाए ना। हाँ, लेकिन इस बूटेबल के थ्रू अगर हम किसी भी सिस्टम पे ओएस इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ मुझे एक चीज़ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि उस सिस्टम पे जो भी डेटा होगा अलग अलग पार्टीशंस पे रखा हुआ सब का सब इरेज हो जाएगा। छू सकता है, 2-3 लोगों के साथ ऐसा पंगा हुआ है। अब जिसमें एक रवि है, एक अभिषेक है और एक गुलशन है, 3 लोगों के साथ वो इमेज मेरे वाला यही लिया, बूटेबल बना दिया, बूटेबल बना करके इंस्टॉलेशन के लिए लगाया। अब वहाँ तो बस आपको फर्स्ट बूट डिवाइस बना दिया था पेन ड्राइव को, कुछ नहीं पूछा, सब हाँ सब पार्टी। हालांकि डरना नहीं है, अगर सब फॉर्मेट भी हो जाता है फिर भी डेटा रिकवर होगा। इन्हीं सारे मर्ज की दवा तो हम लोग हैं ना, अगर पूरी तरीके से फॉर्मेट भी हो गया वापस फिर भी डेटा सारा आ सकता है। तो वो इसको डेवलप कंपनी का अपना जो ब्रांड का है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने हैं? सब प्रोग्रामिंग के थ्रू होते हैं। हाँ बिल्कुल, कोडिंग के थ्रू ही होता है। आपका जिज्ञासा इस बात के लिए कि ओएस को बनाया कैसे जाता है कि बनाता कौन है? बनाया कैसे जाता है, बनाता कौन? अच्छा, तो बनाता कौन है उसका जवाब तो दे दिए कंपनी। अब जैसे कि मान लीजिए बात करें माइक्रोसॉफ्ट, नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा नाम है। रेड हैट बड़ा नाम है। गूगल बड़ा नाम है, गूगल भी ओएस बनाती है। VMware वो भी बनाती है। एप्पल वो भी ओएस बनाती है। सैट्रिक्स वो भी ओएस बनाती है। सन माइक्रो सिस्टम वो भी ओएस बनाती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो ओएस बनाती है। इसमें से 3 गो सबसे बड़का है, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट और एप्पल। रिसर्च वगैरह होके मतलब बिल्कुल, अब तब वो उसमें बहुत बग रहता है, बग मतलब कमी, लूप होल्स। रिसर्च होता है तो और जो काम करता है करोड़ों के पैकेज वाला सब डेवलपर रहता है सिस्टम, अब तो भी उसमें बग्स बहुत रहता है। अब रही बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया कैसे जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है कोडिंग करके, है ना, कोड लिख करके। अब कोड लिखता कौन है? तो कोड जो लिखता है उसी को कोडर या प्रोग्रामर कहते हैं या डेवलपर कहते हैं। जो कुछ प्रोग्राम लिख करके बनाता है उसी को क्या कहते हैं? जो डेवलप करता है उसको डेवलपर कहते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी के पास डेवलपर और रिसर्च की टीम है पूरी की पूरी। वो लोग सालों के मेहनत से जाकर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और हैकर्स उसमें कुछ मिनटों में कमी निकाल देता है कि देख भाई तेरे में ये कमी है। और ऐसे भी होता है, बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है, उसमें कमी ढूंढना बड़ा आसान होता है। हालांकि यहाँ कमी ढूंढना भी आसान नहीं होता है, सिर्फ ये मैं जोक कर रहा था। यहाँ कमी ढूंढना भी बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जानबूझ करके इसके लिए इवेंट्स करती है कि हम आप मेरे प्रोडक्ट में कमी ढूंढ के बताओ, और उसके लिए उसको अच्छा हाँ प्राइस भी देती है। हैकर भी रहते हैं सब वाला कंपनी वाला, वो लोग का काम क्या रहता है? वही लूपहोल्स को बताना कहाँ पे और सुधार करना है, बस कंपनी के डेटा को। सर पेन ड्राइव का डेटा अगर नहीं दिख रहा तो रिकवर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आइकन भी नहीं दिख तो भी हो सकता है। सर लाइक बहुत इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव है, उसमें डेटा दिख नहीं रहा है, आइकन दिख रहा है। आया है सर, हाँ 1 किलोमीटर एक मिनट हो जाएगा बिना मिठाई का।